मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जहां नाज, उसका शोहर रुद और उसका बेटा नाज के फादर के घर जा रहे हैं। नाज गुस्से में थी क्योंकि उसके फादर ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त करीना से शादी कर ली थी। रुद नाज को समझाता है कि वो लड़े नहीं वरना करीना सब कुछ ले लेगी। नाज के फादर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और अफवाह थी कि वो एक बड़े सरमायाकार को कंपनी बेचकर अमीर बनने वाले हैं। दूसरी तरफ नाज के फादर कई दिनों से एक सीरम बनाने में लगे हुए थे जो इंसान को जवान बनाकर मौत से हमेशा के लिए बचा सकता था। जब वो आखिरकार ये फॉर्मूला बना लेते हैं तो वो फौरन पूरी बोतल पी लेते हैं। सिर्फ चंद मिनटों में ही इनके चेहरे की जुड़ियां गायब हो जाती हैं, इनके मसल्स मजबूत और इनकी स्किन टाइट हो जाती है और वो अपनी असली उम्र से 20 साल छोटे नजर आते हैं। वो खुद को आईने में देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन इस बात से बेखबर थे कि ये दवा जितनी जल्दी काम कर रही थी उतनी ही जल्दी नुकसान भी कर रही थी, जिसे हम इनकी कमर के ऊपर एलर्जी की सूरत में देख सकते थे। नाज के फादर जवान होकर करीना के पास आते हैं और बताते हैं कि ये फार्मूला पूरी दुनिया खरीदेगी और वो अमीर बन जाएंगे। इसी दौरान रुद के समझाने पर नाज फादर के घर पहुंचती है। करीना बाहर आकर इनका वेलकम करती है, लेकिन नाज उसे इग्नोर कर देती है। नाज का बेटा रेहान करीना को प्यार से ग्रीट करता है, लेकिन नाज उसे फौरन दूर धकेल देती है। घर के अंदर जाकर जब सब ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो अपने फादर को जवान रूप में देखकर सबका जबड़ा हैरत से खुल जाता है। फादर बताते हैं कि उन्होंने कंपनी नहीं बेचने का फैसला किया है। वो सबको ये अमृता का सीरम दिखाते हैं। करीना नाराज होती है और नाज अपना आपा खोकर चीख पड़ती है, आप हमारी जिंदगी की बात कर रहे हैं, आपको और क्या चाहिए। बहस बढ़ जाती है और इसी दौरान वो वालिद पर ध्यान नहीं देते जिन्हें शदीद पसीना आ रहा था और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अचानक इनके जख्म बड़े सुराखों में बदल जाते हैं। इनकी बॉडी अजीब तरीके से बिगड़ने लगती है और वो खून की उल्टी करते हुए मर जाते हैं। सब लोग गम में डूबे हुए थे कि इनके फादर अचानक दोबारा खड़े हो जाते हैं। वो अब एक खौफनाक ज़ोंबी में बदल चुके थे। इनकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। शोर सुनकर इनका नौकर आता है और ज़ोंबी फादर उसकी गर्दन पर हमला करके उसे फौरी तौर पर मार देते हैं। इसके बाद फादर उस सरमायाकार पर हमला करते हैं जो मुआहिदा करने आया था। वो आदमी दिफा तो करता है, लेकिन फादर का खून उसके इर्द गिर्द बिखर जाता है, जिससे उसका भी ज़ोंबी में बदलना तय हो जाता है। इसी दौरान बाम अपने तीर कमान से खेलते हुए फादर पर हमला कर देता है और तीर फादर के चेहरे से होता हुआ इनके दिमाग में घुस जाता है। दिमागी चोट की वजह से ज़ोंबी फादर मर जाते हैं। रुद सरमायाकार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार में बैठकर निकल जाता है। दूसरी तरफ बाम को अपने ही वालिद को मारने का अफसोस होता है और वो गिल्ट में आकर कार में बैठ जाता है। नाज मदद के लिए उसके पीछे दौड़ती है। अंदर मरा हुआ नौकर भी ज़ोंबी बनकर जिंदा हो जाता है। घर में बचे हुए करीना, रुद और रेहान खौफजदा हो जाते हैं और ज़ोंबी नौकर दूसरे नौकर पर हमला करके उसे भी ज़ोंबी बना देता है। नाज और बाम अपनी कारों में जा रहे होते हैं। जब इन्हें पीछे से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, वो देखते हैं कि एक और लड़की जो ज़ोंबी बन चुकी है किसी और पर हमला कर रही है। नाज कार से बाहर निकलकर देखने की कोशिश करती है तो वो लड़की नाज पर हमला करने के लिए बढ़ती है। अपनी बहन को बचाने के लिए बाम अपनी कार इस ज़ोंबी के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे उसका आधा जिस्म कुचला जाता है, लेकिन वो ज़ोंबी जिंदा रहती है। नाज रुद से राब्ता करके इन्हें करीबी एक महफूज घर में जाने के लिए कहती है और वो सब वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो घर ज़ोंबी से घिरा हुआ था। करीना, रुद और रेहान अंदर जाने में कामयाब होते हैं, लेकिन इनका नौकर मारा जाता है और अंदर छुपने के दौरान रुद एक ज़ोंबी को पीछे धकेलकर दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो अपना जख्मी हाथ देखता है। वो जानता था कि वो जल्द ही ज़ोंबी में बदल जाएगा। बदलने से पहले रुद अपने बेटे को गले लगाता है और उसे अपनी माँ का आखिरी बार ख्याल रखने को कहता है। उसी पल उसका जिस्म बदलने लगता है। उसकी आंखें स्याह हो जाती हैं और वो बहुत ज्यादा कांपने लगता है। वो ज़ोंबी में बदल जाता है और अपने ही बेटे पर हमला करता है। बच्चे को बचाने के लिए करीना रुद को उठाकर एक तरफ फेंकती है जहां वो एक लोहे के रोड में फंस जाता है। करीना इसका फायदा उठाकर दरवाजा बंद कर देती है और वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ नाज और बाम की कार टूट जाती है और वो पैदल भागने पर मजबूर हो जाते हैं और वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं।
पुलिस स्टेशन के अंदर नाज और बाम पर कोई यकीन नहीं करता। इंस्पेक्टर कुछ ऑफिसर्स को हालात का जायजा लेने भेजता है, जो देखते हैं कि सूरत हाल सोच से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो गोलियों से ज़ॉम्बीज को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। एक जख्मी ऑफिसर वापस पुलिस स्टेशन पहुंचकर नाज और बाम की रिपोर्ट की तस्दीक करता है और खबरदार करता है कि ज़ॉम्बी स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अफसर जल्दी से स्टेशन को सील कर देते हैं, लेकिन वो आदमी जो ज़ॉम्बी हमले से जख्मी होकर आया था, वो अचानक एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और दूसरे ऑफिसर पर हमला कर देता है। भागने के लिए वो उसे एक लॉकर में बंद कर देते हैं। इसी दौरान करीना नाज को फोन करके बताती है कि उसके साथ मौजूद हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है और अब सिर्फ वो और रेहान महफूज हैं। नाज उसे मजबूत रहने को कहती है और अपने बेटे की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपती है। पुलिस ऑफिसर नाज और बाम को अपने साथ छत पर आकर लड़ने को कहता है। वो खुद को बचाने के लिए मुकम्मल तैयारी करते हैं और असोल्ट राइफलों से लैस होकर बाहर निकलते हैं। वो गोलियां चलाकर तमाम ज़ॉम्बियों को एक साथ लाते हैं। सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती जाती है जब गोलियां चलने की आवाज ज़ॉम्बीज के एक और गिरोह को खींच लाती है। एन इसी वक्त शदीद तूफान आ जाता है और भारी बारिश की वजह से तमाम ज़ॉम्बी जमकर खामोश हो जाते हैं, जिससे जिंदा बचे लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। रुद जो लोहे की राड में फंसा हुआ था खुद को आजाद कर लेता है और गुड़ाते हुए घर के पास बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज को जमा करता है। घर के अंदर करीना नाज के बेटे और एक दूसरी लड़की को लेकर भागने की उम्मीद में बाहर निकलती है। इन्हें वहां एक मोटरसाइकिल मिलती है। वो तीनों उस पर सवार होकर भाग जाते हैं। नाज और बाम भी खुद को बचाने के लिए एक ट्रक में सवार हो जाते हैं। नाज रोती है कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन फिर वो करीना और उसके बेटे को मोटरसाइकिल पर अपनी तरफ आते हुए देखती है। नाज खुशी से इन्हें देख रही होती है, तभी वो देखती है कि कई ज़ॉम्बीज इनका पीछा कर रहे हैं। सभी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए वो इन पर अपना ट्रक चला देती है, जिससे कई मर जाते हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ज़ॉम्बी ट्रक के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। बाम पुलिस ऑफिसर को फोन करके बताता है कि सूरत हाल खराब हो गई है। वो सब पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करते हुए इनका ट्रक बेकाबू होकर इमारत से टकरा जाता है। हर कोई भाग निकलता है, लेकिन बाम का पैर अंदर फंस जाता है। ज़ॉम्बी इन पर हमला करते हैं और वो उनका शिकार हो जाता है। एक ऑफिसर नाज और करीना को भागने की इल्तिजा करता है, लेकिन नाज इन्हें पीछे छोड़ने से इनकार कर देती है। वो ज़ॉम्बी से लड़ती है और इसी जदोजहद में उसका बाजू जख्मी हो जाता है, जिसका मतलब था कि अब वो भी जल्द ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। अफसर सबको जाने को कहता है, ये जानते हुए कि ज़ॉम्बीज को मारने का वाहिद तरीका इन्हें जलाना है। लिहाजा वो तीनों को पुलिस स्टेशन से निकालने के लिए एक धमाका करके अपनी जान की कुर्बानी देता है। नाज ये देखती है कि उसका हाथ जख्मी हो गया है और वो भी जल्द इन्फेक्ट हो जाएगी। वो अपने बेटे को गले लगाती है और करीना के लिए सारा गुस्सा छोड़ते हुए उसे कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अब मेरे बेटे का ख्याल रखना। इसके बाद वो खुद को गोली मार लेती है और आखिर में हम देखते हैं कि करीना बच्चे की अच्छी देखभाल कर रही है और ज़ॉम्बी वायरस को फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन दूसरी कंट्री में नाज के फादर का एक पुराना कारोबारी साथी वही सीरम पीता है, जिसका मतलब है कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन वहाँ भी फैलने वाली है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।